हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 247 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त वीडियो। और यहां हम बात करने वाले हैं एक बहुत खास इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हां, एज यू ऑल नो, DSSB नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम डेट आ गई है। लेकिन जब एग्जाम डेट आई तो उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ गई है, जैसे कि कितने एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहां पर आकर सिलेबस को लास्ट में देखते हैं कि भैया क्या पढ़ना है। चलेगा, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एग्जाम पैटर्न, DSSB एग्जाम पैटर्न, DSSB का सिलेबस और किन किन शिफ्ट में होने वाली है एग्जाम। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। आइए बात करते हैं सबसे पहले तो क्या रहने वाला है यहां पर DSSB एग्जाम का पैटर्न। सबसे पहले बात करेंगे क्या रहने वाला है DSSB एग्जाम का पैटर्न, नर्सिंग ऑफिसर DSSB एग्जाम का पैटर्न। देखिएगा, जो अगर बात करें सब्जेक्ट, दो सेक्शन होंगे पेपर के अंदर, दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहां पर आप देख सकते हैं दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जो है वो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सेक्शन ए के अंदर वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 25 टाइम्स। और हर क्वेश्चन जो है वो ईच 20 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको टाइमिंग मिलेगा 1 आवर का। और टोटल मार्क्स कितने भैया? 100 मार्क्स का होने वाला है आपका सेक्शन ए, जिसके अंदर क्या क्या पूछे जाएंगे? जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपका आर्थमिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। ये सब आपसे पार्ट सेक्शन ए में पूछा जाएगा। और आपका जो सेक्शन बी है वो नर्सिंग सब्जेक्ट्स का होगा, जिसके अंदर भी टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए भी आपको समय कितना मिलने वाला है? 1 आवर का समय मिलने वाला है। टोटल कितना? 2 आवर्स आपको टोटल मिलने वाले हैं। तो ये एग्जाम का पैटर्न है। क्या दो सेक्शन होंगे, ए और बी। ए सेक्शन नॉन नर्सिंग के लिए, बी सेक्शन नर्सिंग के लिए। नॉन नर्सिंग में आप लोग देख सकते हैं हर पार्ट में जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस 20 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर की, हिंदी लैंग्वेज 20 नंबर की और इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर की। ऐसे करके नॉन नर्सिंग में 5 पोर्शन है और पांचों पोर्शन जो है उनके लिए आपको 1 घंटा मिलने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन और यहां पर 100 ही मार्क्स का होने वाला है ए सेक्शन। सेक्शन बी जहां पर नर्सिंग सब्जेक्ट्स आएंगी, नर्सिंग सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस आएंगे, जिस सब्जेक्ट्स के नाम मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, सिलेबस बताने वाला हूं। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स के होंगे। ये बात हुई, सेक्शन की बात हुई सबसे पहले। अब बात करते हैं भैया, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एग्जाम है वो कब कब होने वाला है। शिफ्ट वाइज आपको एग्जाम बता रहा हूं, कब कब आपका एग्जाम होगा। देखिएगा, टोटल शिफ्ट भी काउंट करेंगे, नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम डेट और किस किस शिफ्ट में। जैसे सबसे पहले 12 अगस्त को एग्जाम होने वाली है आपकी तीनों शिफ्ट में। 12 अगस्त को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है। 8:30 से 10:30, 12:30 से 2:30 और 4:30 से 6:30 बजे तक। उसके बाद 13 अगस्त को भी भैया तीनों शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है। आप देख सकते हैं यहां 13 अगस्त को भी तीनों शिफ्ट में एग्जाम होगी। 14 अगस्त को भी तीनों शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है, तीनों शिफ्ट आप देख सकते हैं। 16 अगस्त को भी आप देख सकते हैं तीनों शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है। मतलब अभी आप अगर शिफ्ट गिनना चाहें तो 4, 8, 12 शिफ्ट तो यहां पर इन 4 दिनों में हो गई है। फिर 27 अगस्त को केवल और केवल एक शिफ्ट में एग्जाम होगी। उसके अलावा बात करें यहां पर 3 सितंबर को तीनों शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 5 सितंबर को भी तीनों शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है। और भैया अगर बात करें 6 सितंबर को केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है, थर्ड शिफ्ट में एग्जाम नहीं होगी। इसका मतलब अगर आप टोटल शिफ्ट काउंट करो तो यहां पर 12, 13 और 16, 19 और 2, 21, टोटल कितनी शिफ्ट है? टोटल 21 शिफ्ट में जो है एग्जाम होने वाली है। टोटल कितना शिफ्ट है? 21 शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है। मतलब बड़ा एग्जाम है। मतलब कितना बड़ा एग्जाम है आप देख सकते हैं, इतनी सारी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही है। चलेगा, अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या कि जनरल जो नॉन नर्सिंग सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और भैया आपका नर्सिंग सिलेबस क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में।
तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए जो जनरल आपका नॉन नर्सिंग है, वहां पर पहला पोर्शन होगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आने वाला है देख लीजिए, आपके सामने पूरा दिया हुआ है। इंडियन पार्लियामेंट, इकोनॉमी, फेमस आर्टिस्ट, प्ले, लिटरेचर, जनरल साइंस, उसके अलावा डिस्कवरीज, टूरिज्म, हेरिटेज, फेमस प्लेस इन इंडिया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंट्रीज, कैपिटल। अब आप ये सोचेंगे सर इतना साल हम कैसे पढ़ेंगे, तो ये आपको जो है ओवरव्यू करना है। ऐसा नहीं है कि इनकी डिटेल में आप जाकर बैठने डिटेल पढ़ने लग जाए, ऐसा नहीं है, ये केवल ओवरव्यू वाइज। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंस हो गया, स्पेस साइंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, ये सब किस में आने वाले हैं आपकी जनरल इंटेलिजेंस। सेम इसी तरह न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर डिसीजन या डेमिसल, डाटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंशिएशन, एलसीएम, एससीएम, ये सब हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है पढ़ रखा है सब लोगों ने। लैंग्वेज कंपैरिजन में आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, विग्रह हो गया, हिंदी में और इंग्लिश में आपके जैसे फॉर्म्स हो गई, एडजेक्टिव हो गया, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गए, ये सब यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। उसके अलावा नर्सिंग सब्जेक्ट, नर्सिंग सब्जेक्ट्स का आप देख सकते हो यहां पर डिटेल में बताया है सारी सब्जेक्ट्स, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन नर्सिंग, हाँ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसके अलावा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, कॉमनली हेल्थ नर्सिंग, ये सब किसका पोर्शन है, ये सब जो है नर्सिंग का पोर्शन है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया एग्जाम का पैटर्न, उसके बाद में एग्जाम की डेट। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं सिलेबस से, जहां आपको पहले मैंने नर्सिंग सब्जेक्ट नॉन नर्सिंग का बताया, अब डिटेल में बताने वाला हूं किसके बारे में, आपको डिटेल में जो है वो बताने वाले हैं किसके बारे में, नर्सिंग सिलेबस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसका पैटर्न बताना चाहूंगा, क्या होता है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। एक और चीज देखिएगा, यहां पर टोटल जो है अगर बात करूं रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा, यहां पर टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर में करने होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन, कितने घंटे में, 2 घंटे में करने होंगे। और अगर बात करें इसके लिए, देखिए टायर फर्स्ट एग्जाम है ये, रिटर्न टेस्ट होगा जो कि उसके बाद में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहले रिटर्न टेस्ट फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस टेस्ट के अंदर 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। उसके अलावा हर मार्क्स जो है वो ईच फॉर एक, उसके लिए जो है 1 मार्क्स दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग यहां पर, अब आपसे बात करते हैं नर्सिंग सिलेबस के बारे में। नर्सिंग सिलेबस क्या क्या है इसका, उसकी बात करते हैं आप लोगों से। देखिएगा नर्सिंग सिलेबस की बात करते हैं, देखिएगा यहां पर आप देख सकते हैं आपको पूरा सिलेबस, इसकी पीडीएफ भी आपको जो है वो गिवन टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, वहां पर पूरा पीडीएफ भी डाल दिया गया है। लेकिन मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, जैसे सबसे पहले आपका हो गया यहां पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यहां पर आपको हर चीज दिखने वाली है। जैसे ये फिजियोलॉजी हो गई, फिजियोलॉजी के अंदर सेल, स्केलेटन, मस्कुलर, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके अलावा यहां पर बात करें हम लोग, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फेथेटिक सिस्टम, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात की। माइक्रोबायोलॉजी का देख सकते हो आप, माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शंस, ग्रोथ एंड मेथड्स, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, ये सब आप लोगों को बताया हुआ है। उसके अलावा इम्यूनिटी, पैरासाइट्स, डिजीज प्रोड्यूसिंग, ये सब आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट आपका आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जहां पर नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी, उसके अलावा हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, उसके अलावा वाइटल साइंस। नेक्स्ट आता है आपका मीटिंग्स द नीड। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस, न्यूट्रिशन, कंफर्ट, फिजियोलॉजिकल नीड सब बताया हुआ है। नर्सिंग फाउंडेशन में और भी है, जैसे कम्युनिकेशन आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग आ गई, हाँ, मशीनरी इक्विपमेंट्स आ गए, मीटिंग स्पेशलाइज्ड नीड्स, ये सारा कंप्लीट सिलेबस जो है वो आप लोगों को बताया गया है। लेकिन अगर बात करूं मैं यहां पर, आप देखिएगा पूरी सिलेबस जो है आपको कंप्लीटली बताया गया है, हर एक चीज जो है वो डिटेल में बताई गई है। जैसे इंग्लिश का भी, हिंदी इंग्लिश का भी बताया आपको, हिंदी इंग्लिश का भी बताया गया है। जैसे बायोकेमिस्ट्री का देख सकते हैं आप, एनर्जी, फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सब कुछ आप लोगों को बताया गया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों से, तो ओवरऑल आप लोगों की जो मेजर सब्जेक्ट्स रहने वाली है, वो जो सब्जेक्ट्स है वही है, सिलेबस सेम है। सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके अलावा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अलावा ओबीजी, पीडियाट्रिक, ओबीजी, पीडियाट्रिक। उसके अलावा यहां पर आपसे इंग्लिश हिंदी भी पूछने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी आप वैसे बोल सकते हो,
यहां पर इंग्लिश हिंदी भी जो है पूछा जाने वाला है, और उसके अलावा जो नॉन माइनर सब्जेक्ट है, ऐसे हिंदी इंग्लिश कहां पर आ जाएगी आपकी, जो जनरल हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर भी आ रही है। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिशन, उसके अलावा रिसर्च मैनेजमेंट, ये सब सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। डिटेल पीडीएफ मैंने आपको बता दी है, डिटेल पीडीएफ आप देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डिटेल पीडीएफ टेलीग्राम पर डाली हुई है, और ये सब आप लोगों के लिए जो है नर्सिंग अड्डा की टीम आप लोगों को पूरा जो है इसमें आपको साथ दे रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जहां मैंने आपको हर चीज बताई है। एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, एग्जाम में नेगेटिव मार्क कैसे होने वाले हैं, एग्जाम कितने क्वेश्चंस का होने वाला है, उसके अलावा एग्जाम किन किन शिफ्ट में होने वाला है, और एग्जाम का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, और साथ ही जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नर्सिंग अड्डा 247 को, इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।